आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के बख्तार नगर की बदहाल रास्ते की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया ट्रांसपोर्टिंग ठप। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में पुस्तक मेले का उद्घाटन। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्पोर्ट्स असेंबली के अध्यक्ष ने स्किल्स विशेषज्ञ डॉक्टर समुजला देवी को सम्मानित किया। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से माकपा प्रार्थी आभास राय ने किया चुनाव प्रचार। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत बख्तार नगर नुपुर स्थित दामोदर नदी से बालू ट्रांसपोर्टिंग किए जाने वाले बख्तार नगर के बदहाल रास्ते की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगभग आधे दर्जन से भी अधिक बालू के लदे ट्रक तथा डंपरों को रोककर ट्रांसपोर्टिंग ठप किया। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत बख्तार नगर नुपुर स्थित दामोदर नदी से बालू ट्रांसपोर्टिंग किए जाने वाले बख्तार नगर के बदहाल रास्ते की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगभग आधे दर्जन से अधिक बालू से लदे ट्रकों तथा डंपरों को रोककर ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। वहीं सड़क मरम्मत की मांग करते हुए समाचार लिखे जाने तक सभी बालू गाड़ियों को रोके रखा गया। ग्रामवासी लुईचंद सूत्रधर ने बताया कि बीते 1 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से बख्तार नगर से नेशनल हाईवे 2 को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत की गई थी, पर इस रास्ते से भारी ओवरलोड ट्रकों तथा डंपरों से बालू ट्रांसपोर्टिंग किए जाने से भारी वाहनों के कारण बख्तार नगर ग्राम के चांद पोखर से लेकर नेशनल हाईवे 2 बख्तार नगर मोड़ तक के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों के कारण बीते संध्या ग्राम के रहने वाले 25 वर्षीय युवक मोहनशील अपनी बाइक लेकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक सड़क की मरम्मत पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलती रहेगी। গাড়িগুলো কেন আটকেছো তোমরা? কি কারণে গাড়িগুলো আটকেছি? রাস্তাটার জন্য। হ্যাঁ, রাস্তাটা তো জানা তাই হয়ে আছে। আবার কে মোনা না কে আছে, ও যা গালাগালি একদম, মানে আমাদের ঘরে কি মা বোন নেই নাকি ওইরকম গালাগালি করছে। একটা আমাদের গ্রাম ওই আমরাও, আমাদেরও গাড়ি আছে, ঠিক আছে, আমরা চাই যে রাস্তাটা যাতে ঠিক হোক। ঠিক আছে, রাস্তাটা যাতে ঠিক হয়। রাস্তার নাম কি? এই রাস্তাটা কোথায় যাচ্ছে? এই রাস্তাটা রানীগঞ্জ যাচ্ছে। রানীগঞ্জ। আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম কালকে, মানে 3 জন আমরা, তো মানে রাস্তাটা এমন বাজে অবস্থা হয়ে আছে, মানে কি বলবো। কোন রাস্তা? এই সামনে, এই সাইড, এখানে এই রাস্তাটা। আবার কি এই রাস্তাটা, ঠিক আছে, তো এদিকে তাকিয়ে পিছনে আমি বসেছিলাম, তো চাকাটা স্কিপ করে গেল, তো সেই তার ফলে আমি পড়ে গেলাম নিচে। তো পড়ে যাওয়ার পরেই আমার এরকম অবস্থা। আমি ভাবতে পারিনি যে এরকম এত খারাপ অবস্থা। কারণ কি? রাস্তাটা কি খারাপ? রাস্তাটাই খারাপের জন্য। এই রাস্তাটার কি নাম? রাস্তাটা এটা নতুন মদনপুর রাস্তা। আচ্ছা, এই রাস্তা মানে কি যায়? মানে এটাতে সব বালি কয়লা সবই চলে। তোমাদের মেন অভিযোগটা কি? মেন অভিযোগ আমাদের কিছু না, রাস্তা ভালো হোক, তারপর যে গাড়ি যা চলছে চলবে। আপনার নাম? আমার নাম মোহन सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर का प्रथम भाग सिटी सेंटर में सिद्धू कानू स्टेडियम प्रांगण में पुस्तक मेले का उद्घाटन शनिवार राज्य के मंत्री माले घटक ने किया। दुर्गापुर का प्रथम भाग सिटी सेंटर में स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम प्रांगण में पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन लेखक श्री सुधा मुखोपाध्याय ने किया। इस मौके पर उपस्थित राज्य के मंत्री माले घटक, विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती, आनंदिता मुखर्जी, MIC अंकिता चौधरी, MIC हेल्थ राखी तिवारी, 1 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष विप्लव विश्वास, 4 नंबर बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। पुस्तक मेले की शुरुआत दुर्गापुर के सिटी सेंटर में स्थित श्री जनी हॉल के समीप से एक जागरूकता रैली सभी वर्ग के लोगों तथा स्कूल छात्र, शहीद गोरीजन व्यक्ति को लेकर निकाली गई, जो सिटी सेंटर की परिक्रमा करते हुए सिद्धू कानू स्टेडियम प्रांगण में आकर समाप्त हुई। আছেন দুর্গাপুরের মহানগরিক শ্রী দিলীপ কুমার অগস্তি, আছেন বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুভদ্রা বাউরি মহাশয়া, বিশ্বনাথ পারিয়াল বিধায়ক, আমাদের দুর্গাপুর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অনিন্দিতা মুখার্জি এবং আজকের এই বইমেলার
যার সবথেকে বেশি আমি দেখেছি বইমেলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে, দুর্গাপুরেরই এমএনআইসি অঙ্কিতা চৌধুরী। এছাড়াও রয়েছেন অনেক বিশিষ্ট জনেরা, দুর্গাপুর পৌর নিগমের আমার কাউন্সিলর ভাই বোনেরা, সর্বোপরি আপনারা। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো সুশীল ভট্টাচার্য মহাশয়কে, কারণ আমার খেয়াল আছে মাঝখানে কি সুশীল বাবুকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে সুশীলদা দুর্গাপুরে বইমেলা হয় না, তো বললো না আমাদের দুর্গাপুরে বইমেলা হয় না। আমি বলেছিলাম এবারে কিন্তু করতে হবে, কারণ দুর্গাপুর এমন একটা শহর যে আমাদের রাজ্যে বোধহয় কলকাতার পরে যদি কোনো শহরের নাম করতে হয় সেই শহরটার নাম দুর্গাপুর। এবং এখানে কোনো জিনিসের অভাব নেই, কিন্তু বই মেলার কেন অভাব হয়? সব রকমের মেলা হয়, কিন্তু বই মেলা একদিন হতো না। বই মেলা আজকে পথ চলা শুরু করলো। প্রথম বছর হয়তো অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আমি আশা করব যে এই বইমেলা আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের যে বইমেলাগুলি হয়, এমনকি কলকাতার বইমেলা, তারও তুল্যমূল্য বইমেলাতে পৌঁছাতে পারবে। কারণ দুর্গাপুরের সেই পটেনশিয়ালিটি আছে এবং দুর্গাপুরের মানুষ তারা একদিকে যেমন শিল্পর সঙ্গে জড়িত। देखें कि दुर्गापुर में पहली बार बोई मेला होने जा रहा है, किसका ओर से किया जा रहा है, कितना स्टॉल आया है, इसके बारे में आपको ये दुर्गापुर नगर निगम के सहयोगिता से और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोगिता से दुर्गापुर नगर निगम के शिक्षा विभाग के द्वारा ये दुर्गापुर बुक फेयर 2019 का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 60 स्टॉल आए हैं, जिसमें हिंदी के 2, उर्दू के 1 और बाकी बांग्ला के स्टॉल हैं। और सभी राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन को यहाँ बुलाया गया है और इस तरह का बड़ा आयोजन दुर्गापुर में पहली बार हुआ है। ये बोई मेला कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा? 23 तारीख से इसका उद्घाटन माननीय मंत्री बाला घटक के द्वारा हुआ है और ये 28 तारीख तक चलेगा। ये जो 28 तारीख में कोई विशिष्ट व्यक्ति लोग आएंगे बस? हाँ, इसमें वो बांग्ला बैंड, क्या नाम है ये, हिंदी में जो प्रकाशन आया है उनका क्या नाम है? हिंदी प्रकाशन गीता प्रेस है, अनंत प्रकाशन है, वो लोग दिल्ली से आए हुए हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से आए हुए हैं। आपका नाम? हमारा नाम जितेंद्र कुमार पांडे, बुक फेयर के कोषाध्यक्ष। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कहीं जाइएगा मत, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अ कंप्लीट शॉप, जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 034124450046, मोबाइल नंबर 9434178071। आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। Youth Services Department, Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop,
classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee. Reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials. Free study materials, library facility. Examination. Online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world. Multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate. Assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. La 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 la, hey, রান্না ঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद गोटा और गुड़ मसला ठीक मने। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, जीटी रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी विजय खेतान एवं प्रतिष्ठित युवा समाज सेवी सह स्पोर्ट्स असेंबली के अध्यक्ष हर्षवर्धन खेतान ने स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर समुजला देवी को सम्मानित किया। रानीगंज शहर में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर समुजला जी इन दिनों आ रही हैं एवं लोगों को स्किन की बेहतर चिकित्सा दे रही है। मैं उन्हें अपने चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। दीदी, आप बताइए यहाँ आप किस तरह के रोगों का उपचार के लिए मतलब स्पेशलिस्ट जानी जाती हो? नमस्ते, मैं डॉक्टर समुजला देव चैटर्जी। मैं द मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं रानीगंज में पिछले काफ़ी महीनों से आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी मरीज़ों का इलाज भी किया है। तो मैंने जो ये अनुभव किया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो है लेडीज़ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम या फिर बालों के झड़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जेंट्स या जो मेल पेशेंट्स आते हैं उनमें दाग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आया है। तो इस विषय में मैं ये कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि जो लेडीज़ हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं वो पहली बात तो ये समझ लें कि
बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप सही टाइम पे सही इलाज कराएंगी तो आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाएगा। इसके लिए घर पे आप जो कुछ चीज़ें फॉलो कर सकती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये है कि आप पहली बात ये जांच करवाएं कि आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं जिनमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनको खून की कमी है। तो अगर आपको खून की कमी है तो आप उसका ज़रूर इलाज करवाएं। दूसरी बात जो आप घर पे खुद फॉलो कर सकते हैं वो है कि एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट आप खाएं। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिक्स दाल लें, पनीर, सोयाबीन, ये सब आप लें, हरे पत्ते वाली सब्जियां ये सब लें, ताकि आपके खाने में आयरन और प्रोटीन इन सब की मात्रा अधिक क्वांटिटी में हो। दूसरी बात, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको डैंड्रफ है या फिर कोई और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से हेयर फॉल हो सकते हैं, तो आप उसका जल्दी इलाज करवाएं। एंड तीसरी बात, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम सब लेडीज जानती हैं कि हेयर ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा या फिर आप ये टिप्स फॉलो करना स्टार्ट करेंगी, उसके भी कुछ महीनों बाद जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये लेडीज़ के लिए था। और अगर अब हम जेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनको दांत की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में आप ये कोशिश करें कि ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनें। दूसरी बात, दिन में 2 से 3 बार ज़रूर नहाएं, और नहाने के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बॉडी को अच्छे से सुखाएं। इसका मतलब आपके बॉडी पे कहीं भी पानी या पसीना इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन या फिर दाग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ आप ये भी कोशिश करें कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस में काफ़ी देर बैठे हैं, तो आप आइदर एक पाउडर का यूज़ करें जिससे आपके अंडर जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, वो जगह ड्राई रहे हमेशा। एंड एक और बात जो आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि केमिस्ट की दुकान से कोई भी क्रीम, दांत का क्रीम हो गया, गोरेपन का क्रीम हो गया, ये बिना डॉक्टर की सलाह लिए यूज़ ना करें, बिकॉज काफ़ी बारी इससे हमने देखा है कि पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है या हेयर प्रॉब्लम है किस वजह से हो रही है, तो आप अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, सलाह लीजिए और करेक्ट ट्रीटमेंट करवाइए, तो इससे आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने अभी तक मतलब स्किन में जटिल से जटिल रोग किस तरह, मतलब क्या उपचार किया है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी, जो जटिल रोग अगर आप पूछेंगे तो स्किन में जटिल रोग थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक जिनका इलाज चलता है, जैसे एक बीमारी होगी सफ़ेद दाग वाली बीमारी, उसके बारे में कहना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग वाली बीमारी एक जटिल बीमारी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि छूने से फैलती है। काफ़ी बारी जिनको सफ़ेद दाग वाली बीमारी होती है वो जब बाहर जाते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि लोग उनको किसी दूसरी नज़र से देख रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जिनको भी सफ़ेद दाग वाली बीमारी है वो अपने मन से ये वहम बिल्कुल हटा दें कि उनमें कोई ऐसी कुछ है जो दूसरों को फैल सकती है। सफ़ेद दाग वाली बीमारी जटिल है लेकिन उसका ट्रीटमेंट है, तो आप सही ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपको उस बीमारी से आपको आराम मिल सके। और अगर आप और पूछेंगी और क्या जटिल बीमारी है, तो कुछ होता है कि दवाइयों के रिएक्शन से काफ़ी बारी लोगों के पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते हैं। कभी कभी चमड़ी हाथ में खुल के आ जाती है, जैसे जले हुए व्यक्ति का होता है, तो वो बहुत ही जटिल बीमारी होती है। तो जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं मरीज़ को कि बिना दवाई का नाम जाने कभी भी कोई दवाई ना लें। और अगर आपके परिवार में कोई दवाई कुछ ले रहा है वो आप। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से माकपा प्रार्थी आभास राय चौधरी ने शनिवार सुबह दुर्गापुर सागर भंगा इंडो अमेरिका मोड़ से पूरे गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार किया। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से माकपा प्रार्थी आभास राय चौधरी ने शनिवार सुबह दुर्गापुर सागर भंगा इंडो अमेरिका मोड़ से पूरे गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार अभियान खैरासोल गांव तक चला। माकपा प्रार्थी आभास राय चौधरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केंद्र सरकार नीति और राज्य की नीति में कोई फर्क नहीं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी एवं राज्य की तृणमूल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बताया कि भाजपा एवं तृणमूल दोनों एक ही नीति पर विराजमान है।
गरीब जनता, कृषक, श्रमिक, बेरोजगार युवकों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। अब इसके लिए माकपा को ही आगे आना होगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबर समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज के बख्तार नगर की बदहाल रास्ते की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया ट्रांसपोर्टिंग ठप। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में पुस्तक मेले का उद्घाटन। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्पोर्ट्स असेंबली के अध्यक्ष ने स्किल्स विशेषज्ञ डॉक्टर समुज्जला देवी को सम्मानित किया। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से माकपा प्रार्थी आभास राय ने किया चुनाव प्रचार। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।